अस्सलाम वालेकुम। कल इंतखाबात हुए, इंतखाबात के हवाले से मामलात जो हुए हैं उनमें बहुत सारी गलत फहमी अवाम में पाई जाती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वाक़तन सच हैं, लेकिन हमने जो देखा न्यूज़ रूम में, क्या देखा न्यूज़ रूम के बाहर रिपोर्टर्स की क्या सिचुएशन थी, और रिज़ल्ट्स के हवाले से जो एक सिलसिला शुरू हुआ फिर कैसे रुक गया और फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ कब रुका, और इसके अलावा जो सारा सिनेरियो था उसमें एक एक चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की। गुलफाम भाई हैं, ये सोशल मीडिया मैनेज करते हैं एक न्यूज़ का, और मैं एसोसिएट हूँ नया दौर मीडिया के साथ। तो गुलफाम भाई से सबसे पहले पूछते हैं कि इंतखाबात के जो रिजल्ट थे उनका सिलसिला आना शुरू कब हुआ और कब तक वो ऑनवर्ड चलता रहा। जी यूनुस भाई, सबसे पहले आपने जो बहुत अच्छा तारुफ करवाया, तो मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूँ कि हम जो है ना मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से दोनों जो है ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो फैक्ट्स एंड फिगर पे मबनी होगी। हम खुद से कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि हम सारा दिन मीडिया के लोगों में रहते हैं। वहाँ पर तज्ज़ियाकार भी आते हैं, वहाँ पर नामवर जो है एंकर भी होते हैं मुल्क के। तो जो उनसे बातें हमें मिलती हैं वो आज आपसे हम शेयर करेंगे। ये एक सिलसिला हमने शुरू किया है। तो यूनुस भाई, सबसे पहले तो जब जो जितने मैंने अब मेरी तकरीबन जो 28 साल उम्र है, मैंने तकरीबन 2-3 इलेक्शन जो है मैंने देखे हैं, तो उनमें नतायज 12 मई तक जो है ना वो तकरीबन 90% नतायज जो एक आधा जो नतायज था वो मतलब कि सुबह पे चला जाता था, या जहाँ पे कोई ज्यादा मसला खराब हो जाए या तसादुम की कोई सूरत हाल थी, लॉ एनफोर्समेंट का मसला। लेकिन रात को जो वाकया पेश आया है, मतलब कि बहुत ही हैरानकुन सिचुएशन थी ना। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक अदारे का सरबराह है, अगर कोई मसला पेश आ रहा है तो आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर कोई मसला किसी भी अगर चीज का पेश आ रहा तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी या चीजें वाज़ेह करनी चाहिए थी कि अवाम के अंदर जो धांधली हुई है या नहीं हुई, ये तो बात की बात है। लेकिन अवाम के अंदर जो एक शक पैदा हो गया कि 5-6 घंटे वो जो सुबह तक क्या होता रहा है। और इससे बढ़ के जो मामला जो ज्यादा परेशान कुन थे ना, वो ये थी कि सुबह से लेकर जो मोबाइल सर्विस बंद थी, बिल्कुल, और सिम डाटा भी ऑफ था, मोबाइल सर्विस बंद थी। ना कॉल कर सकते थे और ना आप चीजें चेक कर सकते थे। मतलब नॉर्मली होता है कि जब पोलिंग तक चलो ठीक है मान लेते हैं बात के, तब तक तो समझ आती है कि ये पोलिंग हो रही है, कोई इस तरह का वाकया ना पेश आ जाए। मैं एक टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। अच्छा, शाम 7 बजे यानी कि ना ऑफिस वगैरह में मतलब बिल्कुल मामला गर्म हो गया था। हल्के हल्के जो ना रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे 2 पोलिंग स्टेशन के, 3 पोलिंग स्टेशन से। वहाँ से ना मतलब जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार थे उनका जो सिलसिला था ना वो लीड पे जा रहा था। कोई 5,000 की लीड थी, कहीं 10,000 की लीड थी, कहीं पे 1,000 की लीड थी। स्टार्टिंग में तो 10,000 की लीड किसी की भी नहीं थी, अलबत्ता 2,000 3,000 यहाँ तक लीड थी। ये 7 से लेकर 9 बजे तक ना अपडेट होता रहा रिजल्ट, मतलब हर 10 मिनट बाद थोड़ी सी अपडेट आ गई। पहले 3% था, फिर 5% हो गया, फिर 6% हो गया, फिर 10%। लेकिन जो ही 9 बजे ना, और 9 बजे के बाद जो था ना सिलसिला आने का, रिजल्ट आने का, वो मुनक़ता हो गया, बंद हो गया था। बिल्कुल, जो ट्रांसमिशन हम देख रहे थे ना उसमें बाद ऐसे साफी थे जो पीएमएलएन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर थे, लाइक दैट हसन अयूब रावी, जो बार बार यही लिख रहा था कि रावी अभी भी चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन उनके चेहरे के तासरात ऐसे लग रहे थे लेकिन वो खुद बेचैन है, वो खुद जो वो चैन ही चैन लिख रहा था। लेकिन जो वो नून लीग का जो मतलब कि हेडक्वार्टर था मॉडल टाउन में, जहाँ इलेक्शन सेल उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ चैन ही चैन नजर नहीं आ रहा, वहाँ सारी बेचैनी थी। बिल्कुल। जैसे हुआ यूं कि उन्होंने ना प्रीवियस इलेक्शन में 2018 में इससे भी थोड़े रिजल्ट आए थे, लेकिन उन्होंने 2013 में इतने इससे कम रिजल्ट आए थे, लेकिन उन्होंने 11 बजे थे ना जब, तब विक्ट्री स्पीच की मॉडल टाउन से और चले गए। लेकिन अब जो सिलसिला था ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था, रिजल्ट्स आ रहे थे। दूसरा जो हैरानकुन बात है, हाँ दिलचस्प बात यह है कि उनकी तरफ से, नून लीग की तरफ से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हालांकि 2018 में जब ये मामलात आरटीएस का वो सिस्टम जब बैठना शुरू हुआ था, तो नून लीग के जो उम्मीदवार थे या जो भी उनके वो स्पोक पर्सन कह सकते हैं आप, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मीडिया पर आके शुरू करना कर दी थी। लेकिन रात को एक अजीब खामोशी छाई हुई थी जो नून लीग की तरफ से कोई इस बारे में और दूसरी जमातों में, मतलब कि बिलावल ने ट्वीट किया था एक, उसके अलावा उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। परसों जब इलेक्शन की चांद रात थी,
तब ना वो राजा बशारत की फेक वीडियो आई, उसके बाद फिर तांता बन गया फेक वीडियोस और ऑडियोज आने का। वो फेक वीडियो जो थी ना राजा बशारत की, उसको मरीम नवाज साहिबा ने खुद रीट्वीट किया। मतलब वो ये नहीं कि वो सोशल मीडिया पे इन नहीं होती, या हम ये भी नहीं कह सकते कि उनके घर वाईफाई नहीं लगा हुआ तो वो मोबाइल डाटा यूज कर रही थी, लेकिन एक खामोशी थी बिल्कुल। वो इस तरह के ब्लंडर सोशल मीडिया पे नून लीग वाले। अच्छा फिर हुआ क्या कि 12 बज गए और 3 बज के तकरीबन 2:37-35 के राउंड अबाउट ना वो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था उसने मतलब बयान जारी किया कि आधे घंटे में अगर आरोज ने मुझे रिजल्ट कंपाइल करके ना भेजा तो मैं सबको मुअत्तल कर दूंगा। फिर थोड़े से ना सोशल मीडिया पे PMLN के लीडरान थे वो इन हुए, उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बताना शुरू किया, जी हमारी बात हो रही है, हमें भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, हमारे भी रिजल्ट्स का। और इवन दैट हसन अय्यूब साहब ने कहा कि हमारे उसके भाई को भी जो है ना वो फॉर्म 47 अभी तक नहीं मिला, और ये मतलब फिर उन्होंने भी शिकायत करनी शुरू कर। बिल्कुल। अब यूनुस भाई आपके सामने सारी सूरत हाल है, ये सारा मामला तो हो गया, ठीक है, धांधली हुई है या नहीं हुई ये तो अब मतलब कि ऐसे ही है। अब ये 5 साल ऐसे ही मतलब कि एक जमात ने कहना हुई है, दूसरी ने कहना नहीं हुई। ये मामला तो पहले भी ऐसे ही चलते हैं, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इलेक्शन होते हैं, इसी तरह होता है। अब जो बात देखने की है कि काफी हद तक जो है ना पार्टी जमातों की ना पोजीशन क्लियर हो गई है जो, तो अब बात इस पे करनी है कि कौन सी हुकूमत बनने जा रही है, कौन सी जमात की पोजीशन जो है ग्राउंड पे स्ट्रांग है। इस हवाले से अब नाजरीन को जो है ना तजस्सुस है कि क्या, क्योंकि कल का दिन, आज जुमा तो गुजर गया, कल का दिन बड़ा जो है ना अहम है इस हवाले से। जी क्योंकि नोटिफिकेशन हो जाने के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उन्होंने अपना फैसला करना होता है नोटिफिकेशन होने के बाद। अच्छा जो आपने बात की ना ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से, तो इलेक्शन से पहले यूनुस भाई माजरत आपको टोक रहा हूँ, इधर मैं आपको एक नाजरीन को भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि हमारे आज ना प्रोग्राम में माहिर कानून आए थे, उनका नाम था इरफान कादिर जी। इरफान कादिर जो नाजरीन PTI से जो बल्ले का निशान छीना है, वो कह रहे थे कि PTI से सिर्फ बल्ले का निशान छीना गया, उनकी पार्टी नहीं छीनी गई। तो ये जो परसेप्शन है कि जी आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे या वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो वो पार्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उन्होंने जब अपने नॉमिनेशन जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे उन पे लिखाया हुआ है ना कि जी मैं तरीके इंसाफ की तरफ से हूँ, तो वो पार्लियामेंट में तरीके इंसाफ की तरफ से भी जाएंगे। अगर किसी उम्मीदवार ने भूल गया है या डर की वजह से नहीं लिखवाया तो वो बाद में भी कह सकता है हाँ कि मैं तहरीके इंसाफ की तरफ से हूँ, वो पार्लियामेंट में तहरीके इंसाफ की तरफ से बैठेंगे और अलायंस भी बना सकते हैं। बिल्कुल किसी खुद से अलायंस, क्योंकि एक ही है कि किसी पार्टी के पास अगर निशान ना हो और उसको इस दौरानिए में यानी इलेक्शन से पहले इलेक्शन निशान अलाट भी ना किया गया हो, फिर वो अपना उस पार्टी के नाम से यानी वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। सो जो नामजद उम्मीदवार है ये खुद से एक अलायंस बना सकते हैं, लाइक दे आर जैसे डेमोक्रेटिक PDM बना था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, इससे पहले MMA बना था मुत्तहिदा मजलिस अमल, और इस तरह का कोई भी डेमोक्रेटिक अलायंस की एक शक्ल इख्तियार की जा सकती है। अच्छा बात पहले कर रहे थे हम कि टर्नओवर के हवाले से कि ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से। अच्छा ये बड़ा हैरान कुन थे, इससे पहले जितने भी तज्जिए हुए थे इलेक्शन से पहले वो तो समझो कि खत्म ही हो गए ना, कि निकलेगा कोई नहीं ऐसा की हुकूमत। मतलब कि हम भी टीवी चैनल्स में होते हैं जी। सारा दिन यही बात होती थी कि जी नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है और ऑपोजिशन कौन सी होगी, क्या मामला होंगे। लेकिन यूनुस भाई ये बताएं कि ये जो अचानक जो है वो सब कुछ चेंज हो गया, गेम बदल गई है, इसके पीछे क्या रीजन है या क्या आप इसके पीछे ना असल में मामला यही हुआ था जब 2008 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ भी आ गए थे और बेनज़ीर साहिबा शहीद साहिबा भी आ गई थी, ठीक है ना। तो तब काम बैलेंस था, ये नहीं था कि प्री इलेक्शंस किसको क्या मिलने वाला है। लेकिन एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर आज़मा वो एक हादसे में शहीद हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो वोटर्स ने एक सिंपथी का वोट दिया और ऐसा वोट डाला कि मतलब फिर वो बस बीबी ने वोट पाना है। सो इस सिनेरियो में सेम ऐसा हुआ कि हाथ पांव बांधे गए थे और जो भी केसेस इससे पहले जो फैसले आए उस हवाले से ये हुआ कि वोटर्स के अंदर एक गम और गुस्सा आ गया। पहले शायद वो मतलब हालांकि हैंडलर का यही नज़रिया था
कि मायूस कुन सूरत हाल होगी तो लोग कम से कम निकलेंगे, लेकिन फैसलों की वजह से और नाइंसाफियों की वजह से और इश्तिहारात ना लगाने देने की वजह से, पैनाफ्लेक्स ना लगाने के, निशान छीन लेने की वजह से अवाम के अंदर एक गम व गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने उस गम व गुस्से में ये अपना फैसला से। इसके साथ साथ पीटीआई ने जो एक उसकी एक स्ट्रेटजी है, शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि वो सोशल मीडिया का और मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है। बिल्कुल, हालांकि इस पर तनकीद का निशाना भी बनते हैं जी, ये पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक है, ये जो पीटीआई है सिर्फ सोशल मीडिया पर है, लेकिन वो अवाम ने सारा जो है साबित किया है। जी बिल्कुल, और जाहिर बात है इसका एक इम्पैक्ट होता है। उन्होंने 3-4 जो फर्म्स थी, लॉबिंग फर्म होती हैं अमेरिका में, ये काम करती हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं कि आप अपनी परसेप्शन बेटर करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बेटर करने के लिए जो फर्में जो सोशल मीडिया की तो वो हायर करते हैं। उन्होंने 3-4 फर्में अमेरिका से हायर की थी, जो कि जिस तरह के वो उनका काम होता है कि आपकी ना पोर्टफोलियो को बेहतर करना। उसकी एक ताज़ा मिसाल जो कल परसों अमेरिका के एक स्पोक्स पर्सन से क्वेश्चन वगैरह भी किए, इससे पहले भी किए जाते थे, तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, इम्पैक्ट पड़ा सोशल मीडिया का यूथ के ऊपर स्पेशली, ठीक है, क्योंकि यूथ ज़्यादातर जो है वो सोशल मीडिया यूज़र है। फिर यूथ ने ये चीज़ों को आगे मतलब अपने घर वालों को, बिल्कुल अपने रिश्तेदारों को, जो ये भी एक कहा जा रहा था कि जी सब आज़ाद हैं, निशानात मतलब बदल के बल्ला नहीं है, तो ये भी एक कंफ्यूजन होगी वोटर को, जो अर्बन एरियाज का वोटर है तो वो किस तरह वोट डालेगा। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब जो थी, एक तो जो वेबसाइट ब्लॉक हुई थी पीटीआई की, उन्होंने वो इमरान खान के पेज के मैसेंजर में वो मेंशन कर दी वो मैसेज करें तो सारा कुछ आएगा। फिर मतलब वो उन्होंने पता यानी कि वो ये सिक्का खेल चुके शायद, मतलब कि इनको कंफ्यूजन में डालना। फिर उन्होंने इस चीज़ पे पक्का कर लिया कि हर बंदे ने जिसने भी वोट डालने जानी थी या कोई अजीज़ोकार था जो रूरल एरिया का था, उन्होंने ये स्पेशली नॉमिनेशन करवाया कि फ़लाँ बंदे को जिसको हमने फ़लाँ वोट डालना है ना, उसका निशान लाइक दैट, अगर कोई कहीं पे रेडियो है तो उन्होंने वो कह के रेडियो को वोट डालने की पे वो रैकेट था, प्याला था, मुख्तलिफ जो भी थे। ये चीज़ों फिर अवाम ने ये चीज़ को बाबर याद किया, स्पेशली याद किया, और फिर उन्होंने फैसला था हर हलके में। फिर भी इसके बावजूद भी आप चेक, हर हलके में हर कॉन्स्टिट्यूशन में 5-7 हज़ार खारिजी वोट थे। वो इसी वजह से वोट थे, कहीं पे क्लास लग गया या मतलब नहीं वो सही वोट डाल सकते। यूनुस भाई ये तो ठीक है, बातें सारी हो गई, लेकिन अब जो सूरत हाल है, अभी जो खबर आई है कि जी जरदारी और बिलावल जो है लाहौर पहुंच चुके हैं जी, बड़ी बैठक जो मुक्तदरा हल्के हैं उनकी तरफ से एक रखवाई कि जी आप आपस में बैठ के बातचीत कर लें। तो अब क्या नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, कि कल को क्या सरप्राइज मिल सकता है, कौन सी हुकूमत बनेगी, सीएम कौन होंगे पंजाब के और वजीर आजम कौन होंगे, ये सबसे अहम सवाल है। अच्छा, एक थोड़ी देर पहले ये भी एक स्पेकुलेशन कह सकते हैं, रूमर्स कह सकते हैं, या हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि एक जयीद सहाफ़ी ने ये चीज़ की है, बात की है, ट्वीट किया है कि ये बात जो ज़ेरे गौर आई है उसको सबसे ज़्यादा पजीराई मिली है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ना, उनको वफाक की, क्योंकि नेशनल असम्बली में वो ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है, वफाक की गवर्नमेंट उनके स्पुर्द कर दी जाए, ठीक है। और बाकी जो, क्योंकि केपीके में ऑलरेडी क्लीन स्वीप है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान, पीटीआई जो है वो वफाक और केपीके गवर्न करेगी, ठीक है। सिंध वो करेगी गवर्न पीपल्स पार्टी, और पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है, ये गवर्न करेगी। बलूचिस्तान हमेशा से वो एक मखलूत सा फार्मूला, एक ये वज़ीर गौर आया है, दूसरा नहीं ये जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब जो सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है, वो कौन से नाम है। सी बात है कि मतलब अभी तो ये चीजें नहीं, अभी तो क्योंकि इसमें 3-4 नाम, एक तो ये है, हाँ आप बता दीजिए एक तो ये है कि ना, अगर पहले गवर्नमेंट बनेगी ना, पहले गवर्नमेंट बनेगी, अगर कौन गवर्नमेंट बनाना जा रहा है, फिर उसके बाद ये नाम डिसाइड होगा। आप वो अगर वो नहीं, आप ये पहले बता देना कि गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी या नून लीग लगा करके बनाना जा रहे हैं। मैंने ये एक ऑप्शन जो मैं पहले बताया इसको प्रीम है, उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, इसके साथ एमक्यूएम और पीएमएल-क्यू, तो ये एक मखलूत जो पीडीएम। लेकिन ये यूनुस भाई जो तजर्बा पहले एक पीडीएम का हो चुका है, तो ये दोबारा फिर वही सीन होगा जो पीडीएम 2। ये तो पहले भी ये पहले से तयशुदा था, तो क्या ये कोई नई नहीं है।
ये इलेक्शन से पहले तयशुदा कि आने वाली एक कौमी हुकूमत होगी, मखलूत होगी, बिल्कुल ठीक है ना। एक लेकिन अगर इसके बरक्स वो देखते हैं कि जो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है, अगर पीपल पार्टी और उनका आपस में कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसके जी नतीजे में। हाँ, ये पहले मैं एक बात कर दूं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी नेशनल असेंबली की जो 50 से कुछ ऊपर हो गई हैं सीटें, बिल्कुल अब वो भी डिमांड 52 तकरीबन इस वक्त जो है ना 52 तकरीबन, और कुछ वो भी ये डिमांड कर सकती हैं नून लीग से कि वज़ीर आज़म हमारा हो। बिल्कुल ठीक है, ये वो भी पीपल पार्टी अब जब जो किंग मेकर थी अब किंग बनने की पोजीशन में इस वक्त खड़ी है। ठीक है, दूसरा जो है यानी नवाज शरीफ तो है ही। अब जो आपने बात की है इसमें ना दो चीज़ें हैं। इससे पहले जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है एक स्पेशल फोर्सेस की तरफ से और स्पेशल पार्टी को डिस्करेज करने के लिए, उसको डिसमिस करने के लिए, तो कुव्वतें कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पैसा और हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारा टाइम बर्बाद। बिल्कुल, ये मैं इस पे इतना कहना चाहूँगा, आप आगे चलें इसके अलावा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ ने आज तकरीर की है जी, उसमें उन्होंने एक इशारा तो दे दिया है कि जी मैं शहबाज शरीफ को भेजूंगा। नवाज शरीफ कदम पीछे ले रहे हैं जी, क्योंकि जिस तरह की वो एक पोजीशन चाहते थे उनको नहीं मिली। तो क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बनेंगे? अगला वजीर आजम अगर नून लीग की तरफ से होता है तो फिर शहबाज शरीफ होंगे और सीएम जो है मरीम नवाज होगी। हाँ, ये एक नाम ज़ेरे गौर है। अच्छा, ठीक है ना, ये चीज़ें भी हैं कि शहबाज शरीफ या एक और भी बंदा है, लेकिन उसका भी मतलब अभी आप वो नून लीग का ये बड़ा अभी मुकम्मल होना है, मुकम्मल नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है ना, तो वो भी बंदा है। इस सारे मामलात में पीटीआई वाले जो है ना वो उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही ना, कोई आज से पैगाम आया है। रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने? हाँ, वो की है, लेकिन जो बैरिस्टर गौर साहब हैं हाँ, वो कल से मंजरे आम से ना एक गाय भी कल जब 5-6 घंटे के लिए वो लाइबा डार ने भी यही कहा है ना, उमर डार की बेटी ने भी यही कहा कि गूंगे बन गए हैं, बिल्कुल को क्या हो गया, क्योंकि जब 5-6 घंटे के लिए नताइज आना बंद हो गए थे क्योंकि पीटीआई लीड कर रही थी, इनकी तरफ से तो एक मौका आना चाहिए था कि जी क्यों नताइज रोक रही है। आवाम जो है ट्विटर सोशल मीडिया पे भी यही सवाल बार बार पूछ रही है कि जो चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौर अली वो किधर हैं? आज भी उन्होंने सारा दिन कोई आके जो है अपनी पार्टी की तरफ तर्जुमानी नहीं की जी हमारा लाहे अमल क्या होगा या हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये सारे पॉसिबल तो यही है कि वो कुछ मशवरे सरप्राइज या कुछ पक रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ ऐसी है चीज। अच्छा, एक बड़ी चीज है, मतलब एक मेरा पर्सनल असेसमेंट है, ये मैंने किसी से सुनी नहीं है, वो जो राजा नासिर अब्बास साहब MWM मुत्तहिदा मजलिस अमल वगैरह के साथ जी इल्हाक करके उसकी पार्टी में शामिल हो के पीटीआई का एक ये भी एक प्लान बी कह लें, प्लान सी। पीटीआई इस तरह अब इस वक्त जो पोजीशन है तकरीबन उनकी 100 की तरफ जा रहे हैं, वो हाँ जी क्रॉस करने वाले हैं और कर जाएंगे वो जी। तो और वो पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सकती है। हाँ, वो इस पोजीशन में है अगर किसी को साथ मिला रही है बिल्कुल तो ठीक है। MKM को मिला रही है जैसा कि उन्होंने पहले भी मिलाया है। PM लकाफ तो खैर नहीं मिल सकती क्योंकि उनका ऑलरेडी एक फड्डा चल रहा है, लेकिन MKM को भी मिलाते हुए 100 मरतबा सोचेंगे। उन्होंने एक इंतहाई कड़े मोड़ पे इमरान खान को धोखा दिया था। अच्छा, MWM ये सियासत है यहाँ, मतलब मैं जो बात करता हूँ मुत्तहिदा मजलिस मतलब वो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसका एक स्पेसिफिक जो है सेक्ट का इशू भी है, ठीक है ना, और वो सेक्ट का इशू एक हमारे इस्लामी बरादर को होता है। आपको पता होगा जब आसिम मनीर जो आर्मी चीफ बनने वाला था तो उसके मुताबिक ध्यान से जी, मैं साहब इसलिए कहा है पहली वीडियो आसिम मनीर साहब जब आर्मी चीफ बनने वाले थे उनके मुताबिक एक अफवाह फैलाई गई थी उनकी सफरी मालूमात लेके कि उनका एक स्पेसिफिक जो है सेक्ट के साथ ताल्लुक है, इसलिए उनकी जो है जो तकर्री थी उसको रुकवाने के लिए सरगर्म हुई थी एक स्पेसिफिक जमात। तो अगर ये पार्टी ज्वाइन करते हैं उनका भी वही इशू आ जाएगा। तो अगर वो इस्लामी ब्रदर एक प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए अमल में आ सकता है तो ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो ऐसे इत्तेहाद को काबिल यूनुस भाई। जी नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये हमारी आज पहली काविश है। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती रहेगी और जब अब मामला देखते हैं किस तरफ जाते हैं, हवाएं किस तरफ हवाओं का रुख जाता है, मुलाकात बैठता है क्योंकि अभी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहले इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, अब लाहौर में हुई, तो कल का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है।